नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री सभी में कॉमन है। मॉडर्न हिस्ट्री से सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी और जूनियर में लगभग 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर पीआरटी की बात करें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो ऐसे में मॉडर्न हिस्ट्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको जो सोर्सेज बताने वाला हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में साथियों आप लगभग सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे अगर आप इन सोर्सेज को फॉलो करते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर मैंने सभी पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं बीपीएससी टीआरई के, उनके फाइनल आंसर के साथ में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपको शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सभी के क्वेश्चन पेपर को निकाल लेना है और चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर जूनियर हो या फिर पीआरटी हो, आपको सभी क्वेश्चंस को देख लेना है जो आधुनिक इतिहास में पूछे गए हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सभी क्वेश्चंस कहाँ पर मिलेंगे, तो देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आपको वहां पर सभी क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर के साथ में मैंने प्रोवाइड करा दिया, तो आप वहां से डाउनलोड करके क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए आप कि कैसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद साथियों आपको शुरुआत करनी है कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की किताब जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको आपको पढ़ना है और इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको इंडेक्स दिख रहा होगा और इस इंडेक्स में से साथियों आपको केवल 4 अध्यायों को पढ़ना है। और ये कौन कौन से अध्याय हैं तो आप देख सकते हैं, अध्याय 5 आपको पढ़ना है और इसके बाद साथियों आपको अध्याय 7 पढ़ना है और इसके बाद आपको अध्याय 9 पढ़ना है और इसके बाद आपको 10वां चैप्टर पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स आप देख पा रहे होंगे, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको केवल इन्हीं 4 चैप्टर्स को कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ना है। और साथियों कक्षा 8वीं की ये पुस्तक मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप केवल इन्हीं 4 अध्यायों को पढ़ेंगे तो आपको यहीं से प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आपके टीआरई 4 में भी यहीं से क्वेश्चंस आने की संभावना है। अब हम साथियों बात कर लेते हैं अन्य पुस्तकों के बारे में। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर लेकर आ गया है। टेक्स्ट बुक पर टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग ऑफर चल रहा है और आज ऑफर का आखिरी दिन है 31 मई, यानी कि आज की डेट में अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो ये केवल आपको 263 रुपये मिल पाएगा और अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो ये केवल आपको 307 रुपये मिल पाएगा। और साथियों इसके बाद ये जो प्राइस है वो 700-800 रुपये हो जाएंगी। तो अगर आप ये जो है डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको कूपन कोड यूज करना है NKS, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर आपको क्लिक करके कूपन कोड NKS लगाना है ताकि आपको ये इतने प्राइस में मिल सके। बात करें साथियों टेक्स्ट बुक पर तो आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप जो है टॉपर्स से कंपेयर कर पाते हैं खुद को और आप अपनी रैंक देख पाते हो कि आपका क्या स्कोर है, आप कहाँ स्टैंड करते हो और साथ ही साथियों आप ढेर सारा प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करके कूपन कोड NKS लगा के आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको कक्षा 10वीं की एससीईआरटी पुस्तक से 2 चैप्टर्स को पढ़ना है। आप ये देख सकते हैं ये कक्षा 10वीं की एससीईआरटी है और इसका भी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके 2 अध्यायों को पढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले देख लीजिए कि ये इंडेक्स है इस पुस्तक का, इसमें कुल 8 अध्याय हैं और आपको इसमें से चौथा अध्याय जो आपको यहाँ पर दिख रहा है भारत में राष्ट्रवाद, और आपको 8वां अध्याय पढ़ना है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये 2 चैप्टर्स को आपको इस वाली एससीईआरटी से पढ़ लेना है, ये इतिहास की एससीईआरटी है और मैंने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद साथियों अगर हम बात करें तो कक्षा 12वीं की जो इतिहास विषय की एनसीईआरटी आती है, इतिहास के कुछ विषय के नाम से, ये भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों अगर इस वाली पुस्तक में हम बात करें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अध्याय 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो आपको एक तो ये चैप्टर पढ़ लेना है। इसके बाद साथियों आपको इस एनसीईआरटी से अध्याय 13 पढ़ लेना है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और
उससे आगे। तो साथियों ये आपको एनसीईआरटी से इतनी चीज़ें पढ़ लेनी है और ये सभी एनसीईआरटी साथियों मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद भी आपको कुछ पढ़ना चाहिए, तो देखिए इसके बाद भी आपको पढ़ना है। अगर आपके पास ये वाली किताब है कॉस्मॉस की सार संग्रह एनसीईआरटी जिसे कहते हैं, और या फिर आपके पास लूसेंट की किताब है, या फिर साथियों एक ऐसे ही क्राउन की जीके आती है, या फिर आपके पास जीके की कोई भी किताब हो जो एक अच्छे स्तर की किताब है, वहां से आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो इसके साथ ही साथियों आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है, और वो कमी ये है कि आपको अंत में क्या करना है, पूर्वावलोकन जो जिसमें बीपीएससी के सभी पीसीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीपीएससी पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की आती है, या फिर आप यूथ की भी ले सकते हो, यूथ की भी आती है, दोनों ही सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ से साथियों सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेने हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो आप वो तो क्वेश्चन साथियों प्रैक्टिस कर ही लेंगे, साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न है, इसमें भी आपको आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो बिहार की आधुनिक इतिहास यानी बिहार हिस्ट्री से संबंधित है। तो आप केवल आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे जो बिहार से संबंधित प्रश्न है उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार साथियों आपकी आधुनिक इतिहास विषय की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और इसी के साथ देखिए अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और आधुनिक इतिहास के लिए आप इस प्रकार का अपना अप्रोच रखते हैं, तो बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इस वाली किताब में आपको क्या करना है कि व्याख्याओं को भी पढ़ लेना है अच्छे से, केवल क्वेश्चंस पे ही आप मत ध्यान दीजिएगा, आप व्याख्याओं को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो साथियों देखिए कुछ चीजें तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, और देखो अगर आप जैसे नहीं खरीद सकते इन पुस्तकों को, जैसे आपके पास ये लूसेंट वगैरह नहीं है, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना, जैसे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू लूसेंट या जिस भी किताब से आप देखना चाहते हो, तो यूट्यूब पे साथियों बहुत से लोगों ने वीडियोस बना के रखा है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। इवन घटना चक्र के भी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, आप इस उसके क्वेश्चंस भी आप अगर सर्च करते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी पूर्वावलोकन, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो साथियों ऐसे आप फ्री में भी जो है कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको चीजों को सही चीजों को खोजने अगर आता है तो आप सब कुछ फ्री में भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो चीजें साथियों मैं आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।